हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सैग टेंशन कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर आर टू टावर्स। हाइट क्या है, एक की हाइट क्या है 95 मीटर है और दूसरे की क्या है 70 मीटर है, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टावर्स दैट इज 400 मीटर। टेंशन कितना दिया हुआ है कंडक्टर पे, 1100 kg है and its weight is 0.8 kg per meter. Then calculate सैग निकालना है अपर और लोअर पार्ट्स में और क्लियरेंस निकालना है। लोएस्ट पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, क्लियरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दोनों लेवल, जो बॉटम लेवल है दोनों का क्या है, सेम। ठीक है, एक का डिस्टेंस हमने यहां पर क्या बोला, एक का डिस्टेंस 95 है और दूसरे का क्या है 70 है। ठीक है, सो यहां पर ये जो आपका टावर की जो हाइट है आपकी, ये क्या है 70 मीटर इसका टावर हाइट दिया हुआ है। एक कितना दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है आपको 95 पे, ये 95 पे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर हम एक कंडक्टर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये पॉइंट आपका क्या है ओ, ये डिस्टेंस मैंने जब आपको कैलकुलेशंस बताए थे तो मैंने यहां पर मेंशन किया था x1 और x2 के साथ में। तो सेम यहां पर हम x1 और x2 यहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज सपोर्ट ए, सपोर्ट बी। ओ क्या है, सपोर्ट ए से x1 डिस्टेंस पर है ओ यहां पर हमारा, और x2 क्या है, जो आपका सपोर्ट बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x2। जो आपका टोटल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है आपको, 400 मीटर गिवन है, दैट इज 400 मीटर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं सैग की, तो सैग आपका क्या है पॉइंट ओ में आपका बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं सैग की, तो ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट सपोर्ट ए है, यहां पर लिख लीजिए आप इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका S1, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय S1 सैग। ठीक है, इसी तरीके से यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका सैग S2 हो जाएगा। ये आपका क्या है सैग S2, सैग S2 हो जाएगा। अब अब यहां पर हम देखते हैं कि इस लेवल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के लेवल में हमारा क्या डिफरेंस है। तो ये जो हमारा डिफरेंस है लेवल का, वो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं। ये क्या है आपका H है। तो ये जो आपका H है वो क्या हो जाएगा 95 माइनस ऑफ 70। ठीक है, तो ये H की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 मीटर। तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया, और ये जो लेवल है हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, इसको वाटर लेवल पे रखना है। इन दोनों का ही जो बॉटम है वो क्या है, सेम लेंथ पे है, सेम सरफेस में है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर लेवल। ठीक, अब यहां पर हम लोग एक एक करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या है। यहां पर हमने x1 और x2 यदि हम निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सैग S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे डेरिवेशन जब मैंने करवाया था तो यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना बताया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू x1 एंड x2। इसके लिए आप प्रीवियस थोड़ा वीडियो रेफर करें। हम यहाँ पर डायरेक्टली x1 और x2 की वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे कि x1 और x2 की वैल्यूज क्या है। तो x1 की वैल्यू क्या थी आपकी L/2 माइनस ऑफ TH अपॉन क्या था आपका WL। ठीक है, ये आपका क्या था x1 की वैल्यू से। जब आपने यही x2 निकाला था तो यहां पर कुछ नहीं था, इस नेगेटिव साइन की जगह क्या था पॉजिटिव कर दिया था और कोई डिफरेंस नहीं था, TH अपॉन WL। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सभी चीज की वैल्यू पता है, तो अगर मैं x1 की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो L क्या है आपका 400 है, 400 डिवाइड बाय 2 माइनस T इज व्हाट टेंशन, दिस इज गिवन एज 1100 इनटू H इज व्हाट 25 राइट हियर। ठीक है, आपका
जो वेट है क्या दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। ठीक, अगेन जो लेंथ की वैल्यू है 400 मेंशन है आपको यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपको वो क्या आ जाएगी, 114.0625। ठीक है, ये हो गया x1 की वैल्यू इन मीटर्स, ये आपका x1 आ गया। इसी तरीके से आप किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x2 निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है। ये आपका टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 400, अगर आप इसमें इसको माइनस कर दें देन यू गेट द वैल्यू ऑफ x2। तो x2 क्या हो सकता है, l माइनस x1, सिंपली हम निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 285.9375 मीटर। तो यहां से हमने दोनों वैल्यूज निकाल लिया, x1 और x2 की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम निकालना चाहें कि लोअर सपोर्ट या अपर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा क्या है, लोअर सपोर्ट है और ये हमारा क्या है, अपर सपोर्ट है। तो सैग अगर सपोर्ट ए के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर हमने इसको S1 से डिनोट किया हुआ है, तो सैग का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर अ डिस्टेंस x1, ये क्या हो जाएगा, W x1 स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ पे नहीं होगा, 80 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t फॉर अ डिस्टेंस x1। ठीक है, इसी तरीके से जब आप x2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका x2 हो जाएगा। पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, आपको सभी चीजों की वैल्यू यहाँ पर पता है। जब आप सारी चीजों की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 4.731 मीटर। एंड सिमिलरली h2 राइट हियर, W x2 स्क्वायर अपॉन 2t। अगेन यहां पर जब आप सारी चीजों की वैल्यू आप पुट करेंगे देन यू विल गेट 27.731 मीटर। सो यहां पर आपने क्या निकाल लिया, S1 और H2 की वैल्यू आपने क्या किया, निकाल लिया यहां से। अब आप देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको पूछ रहा है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या होना चाहिए। ठीक है ना, सो द पॉइंट जो आपका B है ये क्या है, 95 मीटर है फ्रॉम द वाटर लेवल। ठीक है, सो यहां पर आप क्या देख रहे हो, जो आपका जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी जो वैल्यू आई है आपकी, अगर मैं H2 के रिस्पेक्ट में बात करूं, यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो यहां पर जो आपकी सैग की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 29.731 आया हुआ है। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस में अगर इसके सैग की वैल्यू को मैं रिड्यूस कर दूं तो ग्राउंड क्लियरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जहां पर आपको पॉइंट सी आपको निकालना है, तो देन आप 95 माइनस 29.731 आप करोगे, 731 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है ना, आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहां से मिल जाएगा। तो आप यहां से क्या निकालोगे, 95 माइनस 29.731। ठीक है, तो आपको यहां से अराउंड मिलेगा 65.26 नियर एंड अराउंड आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर।